ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। राष्ट्रपति भवन में आज चाय पर चर्चा होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने पीएम को हाई टी पर बुलाया है। भारतीय मिशनों के प्रमुखों और व्यापार की दुनिया के लोगों के साथ मेन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड विषय को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे एक्सपोर्ट्स के एक्सपेंशन के लिए दुनिया भर में नई संभावनाएं बन रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 4 फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, देश में मैन्युफैक्चरिंग कई गुना बढ़े। दूसरा, ट्रांसपोर्ट का। और तीसरा, ट्रांसपोर्टर्स के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चले। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही वे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मिले। मुलाकात के बाद पूनावाला ने कहा कि कोई वित्तीय संकट नहीं है, सरकार मदद कर रही है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों के लिए कोवैक्सीन का टीका 2022 की पहली तिमाही तक आ जाएगा। किसानों के समर्थन में 14 विपक्षी पार्टियों के सांसद शुक्रवार को जंतर मंतर पहुंचे और किसान संसद में शामिल हुए। किसानों ने अपनी संसदीन सांसदों को दर्शक दीर्घा में जगह दी। किसानों की संसद में किसी नेता को मंच पर ना तो जगह दी गई, ना बोलने का मौका, जो पहले से तय था। इस पर कांग्रेस सांसदों का कहना है कि वो अपना समर्थन देने पहुंचे हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है और अब इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने पर कांग्रेस ने कहा कि मेजर ध्यानचंद के नाम का राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का कांग्रेस स्वागत करती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी ने कहा कि बीजेपी देश के इतिहास को मिटाना चाहती है। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से खिलाड़ियों का कोई हित नहीं होगा। ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए होगा सम्मान समारोह। 9 अगस्त को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी समारोह में वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान और फसल खराबे को राहत भरी खबर है। सीएम गहलोत ने तमाम जिलों के कलेक्टर्स को बारिश से नुकसान के आंकलन के आदेश दिए। हड़ौती संभाग में हुए भारी बारिश और बाढ़ से बर्बादी पर सीएम ने चिंता जताई है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार राहत और बचाव के लिए हर संभव मदद का भरोसा दे रही है। प्रदेश की प्रतिभाशाली बेटियों को गहलोत सरकार ने सौगात दी है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेधावी छात्राओं को स्कूटी बांटी। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत स्कूटी बांटी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज हड़ौती के दौरे पर रहेंगे, जहां ओम बिरला लगातार बारिश से बिगड़ते हालातों का जायजा लेंगे। साथ ही अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का भी दौरा करेंगे। जयपुर ग्रेटर निगम ने यूडी टैक्स का नाम बदलकर प्रॉपर्टी टैक्स करने की कवायद शुरू की है। इसीलिए ग्रेटर निगम के राजस्व शाखा के उपायुक्त ने एक प्रस्ताव भी तैयार किया है। जयपुर में जेडीए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए दस्ते ने स्पीकर रोड पर ग्राम जाहोता में ढाणी फतेहपुरा और ग्राम राजावास में करीब 35 बीघा जेडीए स्वामित्व की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया और अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ उनकी कंपनी वियान से 4 एक्स एम्प्लॉयज ने बयान दिया है। नॉटिंघम टेस्ट में इंग्लैंड के 183 रनों के जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 278 रन बनाए। टीम इंडिया ने 95 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है। और जालौर से ये बड़ी खबर, 1 लाख के नामी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 पुलिस के जवानों की हत्या के आरोप हैं। पुलिस के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। भाटीप गांव में घेराबंदी करके इन सभी को
गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 1 लाख की इनामी तस्कर को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 पुलिस जवानों की हत्या का आरोप है। पुलिस जवानों पर इसने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए भाटीप गांव से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना फ्री स्टेट की ओर मरुथरा, लगातार 5वें दिन नहीं हुई किसी की मौत। 24 घंटे में महज 20 नए मामले, एक्टिव केस करीब 200 के पास। कोटा जिले में 74 केंद्रों पर टीकाकरण का आयोजन किया गया, जिसमें कोविशील्ड की 22,000 डोज दी गई। डूंगरपुर जिले में भीलूड़ा के बाद सूरपुरा पंचायत में भी 100% वैक्सीनेशन कार्य पूरा हो चुका है। पंचायत क्षेत्र में 18 प्लस से अधिक उम्र वालों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। कोटा के एक मकान से हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया, साथ ही 1 लाख के जेवरात भी बरामद किए। दौसा जिले के किरतपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष में जमकर विवाद हुआ। कोटा में दिन दहाड़े व्यापारी पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से पिस्टल, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की। बीजेपी नेता सुनीता सैनी सहित कुल 5 लोगों को बांदीकुई पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में जाकर हंगामा करना और पुलिसकर्मियों से उलझना भारी पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुनीता सैनी सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दौसा में पुलिस ने गढ़गांव में शिवा रबर उद्योग नामक फार्म पर छापेमारी की। इस दौरान फार्म से बड़ी मात्रा में मोटरसाइकिल की फर्जी और नकली ट्यूब मिली। अजमेर सीआरपीएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि 5 अगस्त को उनके पास लोन के लिए फोन आया और दस्तावेज मांगे गए। इंस्पेक्टर ने जैसे ही सारी जानकारी दी, खाते से 1,78,700 रुपए उड़ गए। आईटीबीपी के जवान से ऑनलाइन ठगी के मामलों में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बिसाऊ पुलिस ने एक जवान को ऑनलाइन ठगी के 60,000 रुपए पीड़ित के खाते में रिकवर कर दिए। सीकर में एक युवक ने मोबाइल गेम में पैसे हारने के बाद पैसे के लिए अपनी दादी को ही मौत के घाट उतार डाला। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सीहर के सिंहासन गांव में एक 85 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। डूंगरपुर में एक युवक का उसके ससुराल में पेड़ से लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए। जोधपुर में प्रेम विवाह के बाद पति के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार से परेशान युवती ने अपने पति पर मामला दर्ज कराया और बलात्कार और हत्या करने के आरोप लगाए। डूंगरपुर के रांगेला गांव में एक 14 महीने के मासूम को परिजनों ने भूखे से गर्म सलाखों में दागा। तबीयत बिगड़ने पर मासूम को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अलवर के भिवाड़ी में कुछ बदमाशों ने बैंक में पैसे जमा करवाने गए एक व्यक्ति को निशाना बनाया और दिन दहाड़े 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। चूरू की रतन नगर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और सरगना सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 7 सिम कार्ड, 2 मोबाइल और 75,000 रुपए नकदी बरामद किए। कोटा में घुसखोर जेल चिकित्सक और उनके साथी को 3-3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। कोटा में गांजा तस्करी केस में एनडीपीएस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 दोषियों को 12-12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 1.5 लाख का जुर्माना लगाया। जोधपुर में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की। सांगरिया इलाके में एसओजी ने अवैध गोदाम पर छापेमारी की और 2 प्रतिबंधित दवाइयों की भारी खेप भी बरामद की। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 17 में स्थानीय लोगों के द्वारा एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया, जो घर घर जाकर महिलाओं व अन्य परिजनों के मोबाइल नंबर सहित अन्य डाटा चोरी करता था। बूंदी के नैनवा कस्बे में कोटा एसीबी निरोधक ब्यूरो दल ने 15 वर्ष पुराने विनायक नगर आवासीय कॉलोनी प्रकरण पर बड़ी कार्रवाई की। एसीबी निरोधक ब्यूरो ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चूरू के बिदासर में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष से पहले ही पुलिस ने 6 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया।
बीकानेर के नोखा में चोरों का आतंक देखने को मिला। चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान से 35,000 की नकदी, 200 ग्राम चांदी और 10 ग्राम सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के बाडोद गांव में एक शिक्षक की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। कोटा में सीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बूंदी जिले के नैनवा नगरपालिका इलाके में भूमि जमीन संबंधी बहुचर्चित भ्रष्टाचार के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बारां जिले के देवरी कस्बे में बिजली के करंट की चपेट में आने से 4 युवक झुलस गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। अलवर जिले में अनियंत्रित होकर एक स्लीपर बस पलट गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया। कोटपुतली में एक खाली प्लॉट के गहरे गड्ढे में भरे पानी के डूबने से एक बालक की मौत हो गई। मृतक बालक की पहचान 10 वर्षीय लक्की बैरवा के रूप में हुई। कोटपुतली के चौमू कस्बे में एक युवक के कान में लगा ईयरफोन अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीकर के बिसायतिया क्षेत्र में एक मकान में खाने बनाते वक्त गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। हादसे में आग लगने से पति पत्नी समेत उनकी बेटी झुलस गई। पोखरण के रामदेवरा में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 2 मित्र तालाब में नहाने गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। धौलपुर में बाड़ी बस स्टैंड पर एक ट्रक 11 केवी की बिजली लाइन से टकरा गई, जिससे ट्रक के टायरों में आग लग गई। वहीं करंट की चपेट में आने से ट्रक ड्राइवर भी गंभीर रूप से झुलस गया। सीकर के गांव कारंगा छोटा में एक घर में आग लग गई। आग से घरेलू सामान और गहने भी जलकर राख हो गए। कोटा में तेज रफ्तार मेटाडोर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मृतकों के शव को एमबीएस अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।